ये आपको स्टीयर लोडर दिख रहा है ना छोटा वाला, इसका जो केबिन है वो कम्प्लीटली एसी है। ये वाली जो मशीन दिख रही है, ये वाली मशीन कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है या वो वाला दिख रहा है, ये स्टेज 5 कंप्लाइंट है, मतलब CEV नॉर्म्स 5 जो कि भारत में आगे आने वाले। तो हम आए हुए हैं एक्सकॉन 2023 में और यहाँ हमने विजिट किया है केस का स्टॉल। द ग्रेट आयरन मीट्स द ग्रेट टेक्नोलॉजी। और चाहे वो इनके हर गाड़ी के अंदर टेलीमेटिक्स हो या फिर बाकी सारी चीज़ें, ये इंडिया के प्लांट में कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि दुनिया के लिए बनाते हैं। और इन दुनिया के लिए बनाई गई मशीनों को आज हम दिखाने वाले हैं। तो आपको मैं छोटी छोटी 4-4 5-5 बातें हर मशीन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो बैकहो रखा हुआ है, एक्सकवेटर रखा हुआ है, ग्रेडर रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो ये वाइब्रेटरी सॉइल कॉम्पैक्टर रखा हुआ है, टेंडम रोलर रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है भैया। ये छोटू वाला मिंटू वाला जो रोलर दिख रहा है ना, कुछ चिंटू मिंटू महिंद्रा के इंजन के साथ में है, 45 HP का इंजन है। सबके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। और ये पूरे के पूरे स्टॉल के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स और हम आपको इसी तरह के वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलो शुरू करते हैं हम वो वाले स्किड स्टील लोडर से। सबसे पहली चीज़ जो केस ने दिखाई है वो दिखाई है SR175B। ये स्किड स्टील लोडर है और ये जो लोडर है ना, इसका फ़ायदा पता है क्या है, इसमें मल्टीपल अटैचमेंट को सपोर्ट करता है और ये काफ़ी बेहतर है। मतलब अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए चाहिए, क्योंकि इसमें पार्किंस का इंजन आता है जो कि अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। ऑब्वियसली इट्स अ केस कंस्ट्रक्शन का मशीन। अभी जैसे देखो यहाँ पे ऑगर लगा हुआ है तो कितना हेल्पफुल हो जाएगा, जैसे छोटी छोटी ड्रिल्स करनी है। और साथ में ऐसा नहीं पूरे टाइम आपको यही लगा के रखना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको स्क्रीन पे चला देता हूँ। जितनी मशीन आपको दिखाऊंगा उनके स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे चला देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी रहे पढ़ने में कि क्या कुछ आपको जानने का है। और ये जो देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रिक है, इसमें डीजल पेट्रोल या कोई फॉसिल फ्यूल नहीं डाल रहा है, इसमें बैटरी लगी हुई है। इसको आपको चार्ज करना है। दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑन बोर्ड चार्जर और ऑफ बोर्ड चार्जर। अब इनका जो CX-15 EV है, अब ये बेसिकली एक छोटा सा मिनी एक्सकावेटर है। इसमें यहाँ पे दोनों तरफ कंट्रोल्स मिलते हैं या पूरा का पूरा डिस्प्ले मिलता है। बट कमाल की बात ये कि फ्यूचर रेडी है। मतलब इसमें जो बैटरी आती है ना, वो भी इन्होंने लिखा हुआ है कि बायो हाइड्रोलिक ऑयल और कोबाल्ट फ्री बैटरी यूज़ करते हैं ये लोग। मतलब कंप्लीटली फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी है। मतलब काफ़ी आगे जा रहे हैं फ्यूचर में और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो ये एक छोटी कैपेसिटी में दिखाया गया, अनवील किया हुआ प्रोडक्ट है, बट लगता बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ और दिखाते हैं आपको, और इसके डिटेल्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। और ये है CX-35D, इनका एक और मिनी एक्सकावेटर। अब ये वाला जो एक्सकावेटर है ना, वो बहुत रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? क्योंकि इसमें कुबोटा का इंजन उन्होंने यूज़ किया हुआ है और साथ साथ में आपको मल्टीपल लेंथ के आर्म मिल जाते हैं। और मल्टीपल लेंथ के आर्म मिलने से आप अलग अलग अटैचमेंट लगा सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। और पता है कमाल की बात क्या है, ऑपरेटर सीट काफ़ी एर्गोनॉमिक है। ट्रैक्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, ट्रैक की विड्थ बहुत अच्छी दी रहेगी, जिससे कि छोटी जगह में भी जब आप काम करते हो, मिनी एक्सकावेटर का जो एप्लीकेशन होता है उसको करते हो, तो आपको स्टेबिलिटी बहुत मिलती है। और इसके एप्लीकेशंस भी और इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ताकि आपको आसानी से केस का CX-35D समझ में आ जाए। आओ दिखाते हैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन जो मुझे यहाँ लगती है, वो है ये वाली। दोस्तों ये है इनका 770 NX। अब ये नया दिखाया और ये स्टेज 5 कंप्लाइंट है। मतलब जनरली हमारी जो मशीन है वो CEV 4 कंप्लाइंट हो रही है, बट ये स्टेज 5 कंप्लाइंट है। FPT पावर ट्रेन के साथ में आता है, मतलब फिएट पावर सोर्स इसके अंदर इंजन है। कमाल की बात यह है कि इसमें 4000 घंटे पे आपको हाइड्रोलिक ऑयल चेंज कराना है, और वो भी सिर्फ 48 लीटर। मतलब मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बचा देता है। इसमें पीछे की तरफ अगर बकेट की बात करें तो 0.30 क्यूबिक मीटर की बकेट लगी है, मतलब ज़्यादा बड़ी। जनरली हम 0.26 या 27 क्यूबिक मीटर की बकेट देखते हैं। बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें चेंज करी। इसमें जो हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, वो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट जो पंप है उसको भी चेंज किया है। मतलब मशीन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया हुआ है। ये हाई ऑपरेटर कंफर्ट वाला केबिन जो है अब और ज़्यादा एर्गोनॉमिक हो गया है और इम्प्रूव किया हुआ है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें। इस मशीन का डिटेल वीडियो हम डेफिनेटली आपके लिए लेके आएंगे, बट इसको फाइनली केस ने अनवील कर दिया और जल्दी ही ये आपको देखने को मिलेगी एक बार जब इसको पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो बताइए आपको कैसी लगी 770 NX प्लस। और हाँ, चलो आपको आगे दिखाते हैं और कौन कौन सी मशीन केस लेके आया एक्सकॉन 2023 में। ये है 22 टन का एक केस का एक्सकावेटर। अब इस एक्सकावेटर के बारे में कमाल की बात है, पहले तो इन्होंने इसमें रॉक ब्रेकर लगा के अटैचमेंट के साथ में शो किया हुआ है, ताकि दिखाए कि कितना वर्सटाइल है। डेफिनेटली वर्सटाइल है, क्योंकि आप इसको मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि FPT पावर ट्रेन के साथ में आता है और 422 LPM का इसमें फ्लो आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। LP अगर आप देखो इसके LPM तो वो ज़्यादा है, जिस कारण से आपको प्रोडक्टिविटी रिलायबिलिटी अच्छी मिलेगी। बट इसका जो ऑपरेटर केबिन है उस पर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। वो कम्प्लीटली AC है, एर्गोनॉमिक कंट्रोल्स है,
उसमें बहुत सारी अब चीज़ें आती हैं और वो सेफ भी अब बहुत ज़्यादा हो गया है। 7 इंच की LED स्क्रीन, HAVC हाई वर्सटैलिटी, हाई विजिबिलिटी केबिन, मल्टीपल एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन सीट, एडजस्टेबल कंसोल, हाइड्रोलिक सेफ्टी के लिए लॉक दिया हुआ है, ओपनेबल रूफ विंडो है ताकि आप ऊपर से देख के जब हाईवा भर रहे हो, बकेट भर रहे हो, तो बकेट को डंप कर रहे हो तो आपको ईजिली चीज़ें दिख जाए। टेलीमेटिक्स आते हैं, फ्रंट मैश गार्ड आता है और क्या कुछ नहीं आता। साथ में 10% हायर डेकिंग की कैपेसिटीज़ के साथ में 3 इसमें वर्किंग मोड आते हैं, AH और SP, और ऑटो पावर बूस्ट मोड भी आता है, जिससे कि आपको ईजी रहेगा कि अगर आपको डायरेक्टली मैनुअली एडजस्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हो। ये पीछे की तरफ आपको रीपर दिख रहा है, ये 865C VHP यानी कि वेरिएबल हॉर्स पावर वाला एक टैंडम ग्रेडर का मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि केस के घर से आता है। अब जैसे और मशीन्स दिखाई वैसे ही इसकी भी कहानी है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और आउट परफॉर्मिंग है। क्यों परफॉर्मिंग है? क्योंकि भैया इसके अंदर आती है ना सिर्फ टैंडम चेन बल्कि FPT पावर ट्रेन। इसमें आपको VHP लिखा हुआ है तो मतलब मल्टीपल हॉर्स पावर में आप इसको शिफ्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट, जैसे कि 193, 205 या 220 जितना मर्जी उतने हॉर्स पावर पे करो। साथ में इसमें एक USP है कि इसका जो केबिन आता है वो एक्चुअली बड़ा आता है। इनका देखो ये वाला जो केबिन का डिज़ाइन है ये काफ़ी अलग है और ये मतलब पूरा ग्लोबली प्रूवन डिज़ाइन है। दूसरी चीज़ फ़ायदा पता है क्या है? ये जो पीछे वाला हिस्सा है और ये आगे वाला जो हिस्सा है यहाँ से आर्टिकुलेट होता है, तो आर्टिकुलेट होते में जो कैब है वो पीछे वाले हिस्से पे माउंटेड है, जिस कारण से फ़ायदा होता है कि ड्राइवर जो है, आपका ऑपरेटर जो है, वो हमेशा आगे की तरफ फेस करेगा और उसको पूरा आइडिया रहेगा कि वो कर क्या रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो मतलब इस तरह से होता है। और फ़ायदा पता है क्या होता है? यहाँ से आप इसको आर्टिकुलेट कर सकते हो, जिस तरह से आप इसको मूव कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी, बहुत ही ज़्यादा इसकी जो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आती है। अब एक फ़ायदा इसमें यह है कि आप इसको किसी भी एप्लीकेशन में डाल सकते हो, चाहे वो आप नेशनल हाईवे में हो रहे हो, क्वेरी में डाल रहे हो, या फिर आप कुछ और तरीके से रिवर बैट्स बना रहे हो, इससे डेफिनेटली आप बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मशीन है और इसको आप बहुत जगह चलते हुए भी देखोगे। क्यों ये केस की तरफ से आने के कारण बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल होता है। साथ में अभी तो ये लो ऑन मेंटेनेंस भी है, तो आपको मेंटेनेंस की भी ज़्यादा कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है केस का 865C एक मोटर ग्रेडर। अब हम चलते हैं हमारी अगली मशीन के ऊपर जो इन्होंने दिखाई स्टेज पे, और इसकी मैं पूरी स्पेसिफिकेशंस आपको शेयर स्क्रीन पे कर देता हूँ। जब भारत में कोई कॉम्पैक्ट ट्रक्स की बात करता है तो सबसे पहले केस की बात करता है, और उन्होंने एक ऐसा ही कॉम्पैक्टर दिखाया है जो कि अब स्टेज 5 कंप्लाइंट हो गया है। मतलब जब हम नेक्स्ट एमिशन नॉर्म्स पे जाएंगे, CEV नॉर्म्स 5 पे जाएंगे, तो डेफिनेटली इसकी बारे में बात करेंगे। ये अशोक लेलैंड के H4 यानी हिनो सीरीज़ के इंजन के साथ में आने वाला एक सॉइल कॉम्पैक्टर है। अब 1107 के अलावा इसके कुछ ऊपर वाले मॉडल और कुछ नीचे वाले मॉडल भी आते हैं, डिपेंड ऑन आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। फिलहाल हम ये वाला मॉडल दिखा रहे हैं। इसके सारे स्पेसिफिकेशन जो यहाँ लिखे हुए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर, बट फिलहाल मुझे ये बताना है कि इसमें मल्टीपल अटैचमेंट्स हैं। ये अलग अलग तरीके के जो सर्फेसेस होते हैं उनको कॉम्पैक्शन के काम में आता है और उसी काम में इसको लेने का आपको है। बट इसके बारे में कमाल की बात ये कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया। अब तो बहुत एडवांस फीचर जैसे कि ऑटो शट हो गया, ऑटो आइडल शट हो गया, मतलब अगर आप मशीन को थोड़ी देर चालू छोड़ दोगे ना, एक्सलेट नहीं करोगे, तो अपने आप गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। और इस तरह के एडवांस फीचर्स आते हैं जिससे कि आपका ना सिर्फ ये फ्यूल एफिशिएंट हो जाता है और ज़्यादा रिलायबिलिटी की तरफ बढ़ता है, बल्कि अब लो ऑन मेंटेनेंस भी है। और अब जो ऑपरेटर सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल है, मतलब 6 तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हो। और विजिबिलिटी में तो एकदम पैनारोमिक विजिबिलिटी है और क्या कुछ नहीं मिलता। इसका डिटेल रिव्यू भी हम आपको लेके आएंगे। फिलहाल स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। हम जाएंगे अपनी अगली मशीन के ऊपर। और हाँ, इसकी सर्विसबिलिटी बहुत आसान है, इसको सर्विस करना बहुत ही ज़्यादा पीछे से आसान है, बिकॉज इट कम्स विद अशोक लेलैंड के H4 इंजन के साथ, जिससे पावर निकलती 100 HP और टॉर्क निकलता है 450 न्यूटन मीटर। और इस कारण से इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी मार्च कर सकता है और अपने काम में एकदम प्रॉपर है। अब चलो चलते हैं अगली मशीन की तरफ, आपको दिखाते हैं क्या कुछ और दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने 952EX एक और जो है वो कॉम्पैक्टर दिखाया हुआ है। जनरली ये जो है वो आपके ट्राइमैक के या फिर मतलब कह लो डामर के जो रोड बनाते हैं उसको कॉम्पैक्शन के काम में लिया जाता है। और अलग अलग चीज़ें जैसे कि देखो सरफेस को स्मूथ करने के लिए, चिकना करने के लिए आगे और पीछे की तरफ आपको बड़े बड़े वाटर टैंक्स देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ये भी मशीन है। साथ में इसमें भी मेंटेनेंस जो है वो कहीं ना कहीं लोअर साइड पे करा गया है, और जो चीज़ें हायर साइड पे करी गई है वो है प्रोडक्टिविटी, वो हायर साइड पे करी गई है। अब इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, पर इसमें कमाल की बात ये कि ये भी CEV स्टेज 5 पे आ गया है। मतलब जो एमिशन नॉर्म्स हम अपग्रेड करेंगे अब आने वाले कमिंग डेज में, आने वाले कमिंग ईयर्स में, उसको इन्होंने ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया। मतलब ऊपर जो भी इन्होंने मशीन्स रिवील करी है, अनवील करी है, वो सारी मशीन्स आपकी फ्यूचर रेडी मशीन्स हैं जो कि आप भविष्य में देखने वाले हो। और दोस्तों इसमें कंप्लीटली जो है वो एडजस्टेबल स्टीयरिंग आता है कि आपको जिस तरफ भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस तरफ काम कर रहा हूँ और अगर मुझे इस तरफ से मुझे लग रहा है कि इस तरफ से मैं रोड की जो
किनार है वो यहाँ से बना रहा हूँ, जो रोड का एड्ज है वो यहाँ से बना रहा हूँ, तो मैं इस तरफ से भी इसमें पूरा काम ले सकता हूँ। साथ में दोनों तरफ से, मतलब अब ये वाला जो गियर है वो दोनों तरफ से जो वर्किंग, मतलब एक तरफ से अगर मैं काम करूँगा तो ये मल्टी एक्चुएशन होता है। साथ में आपको डबल क्रैंक प्रोटेक्शन जैसी हाईली एडवांस्ड फीचर मिल जाते हैं, जो कि अब तक इंटरनेशनल मशीन्स में देखने को मिलते थे, पर अब ये भारत में भी आएंगे जब ये मॉडल आपके बीच में आ जाएगा। साथ में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी मोड्स, इजी टू डायल जो है वो इसमें इंस्ट्रूमेंट टेस्टर है और बहुत सारी चीज़ें। चलो भाई अगला आपको कॉम्पैक्टर और दिखाता हूँ, जो कि होता है 450DX, जो कि है तो चिंटू मिंटू बट मेरा फेवरेट है। और डिस्प्ले में सबसे पहले रखा हुआ है वो है माय फेवरेट 450DX केस का ये मिनी टैंडम कॉम्पैक्टर। अब इसके बारे में फ़ायदा ये है कि ये महिंद्रा के इंजन के साथ में आता है, तो मोस्ट रिलायबल और ज़ीरो मेंटेनेंस वाला ये जो है वो केस का टैंडम रोलर है। अब जहाँ पे आपके ये सारे रोलर्स काम नहीं आते वहाँ ये काम आता है। कहते हैं ना, जो काम तलवार से नहीं हो सकता वो सुई से हो सकता है, और ये वही वाला काम करता है। छोटी छोटी गलियाँ बनानी हो या फिर आपको कुछ और ऐसी सर्फेसिस करने हो जहाँ पे आप बड़े रोलर से काम नहीं कर सकते, वहाँ पे इसको कर सकते हो। ये 45 HP इंजन के साथ में आता है और एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट आपके काम के लिए और काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्ट सेविंग्स को लेके आता है। साथ में अच्छी बात तो ये है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि आप इसको जो है वो किसी भी छोटे से ट्रक वगैरह पे डाल के आराम से ले आ सकते हो। वेल उनका ट्रांसपोर्टेशन उतना इजी नहीं होता, जिस कारण से और भी ज़्यादा अपनी वर्सटैलिटी बढ़ाता है, क्योंकि आप इसको एक साइड से दूसरी साइड तक, एक सिटी से दूसरी सिटी तक आराम से लेके जा सकते हो। अब आपको एक मशीन और मुझे दिखानी है, फिलहाल मैं इसकी स्पेसिफिकेशन शीट आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, और फिर एक मशीन और दिखानी है वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद में कुछ बातें आपसे करनी है वो करूँगा। और जब मैं बात करता हूँ कि द ऑल न्यू केस की 180 साल से ज़्यादा जिस ब्रांड की लेगेसी है, तो भैया कुछ तो नया लाए होंगे, तो बहुत कुछ नया लाए हैं। इतनी सारी मशीन्स दिखाई, कुछ ना कुछ नया था। साथ में ये वाली मेरी फेवरेट 770 NXE है। अब इस NXE में अगर एक बात बताऊँ, 49.5 HP का FPT इंजन डाला हुआ है, बट किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया हुआ है। हाई ऑन प्रोडक्टिविटी है, फ्लो बहुत अच्छा आता है, केबिन बहुत बड़ा है, आप यहाँ बाल्टी रख लो, ऑपरेटर का बैग रखा रहा है, सामान रखा रहा है, आपकी बहुत सारी चीज़ें रखी रहे हैं। और पता है इस केबिन करने में कमाल की बात है, ये ROPS और FOPS है, यानी कि रोल ओवर प्रोटेक्शन और फॉल ओवर प्रोटेक्शन को कंप्लाइंट करता है, मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोबल सेफ्टी। वो आपको यहाँ पे मिलती है। साथ में होता है क्या है, 1.1 क्यूबिक मीटर का बकेट वो है, 0.26 क्यूबिक मीटर का बकेट वहाँ है। और आओ दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, कि यहाँ आप देखोगे तो इन्होंने रॉक ब्रेकर लगा रखा है। जी हाँ, इसमें केस कंस्ट्रक्शन का CB62 लो नॉइस रॉक ब्रेकर लगा हुआ है। इसकी अगर आप देखोगे ना किस तरह से फिटिंग्स वगैरह आती है, बहुत ही कमाल की आती है। मतलब मशीन ज़रूर 49.5 HP की है, बट आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो इसमें टॉर्क आता है, जो इसमें हाइड्रोलिक फ्लो आता है, वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। और पता है कमाल की बात क्या है, मैंने बताया जितनी सारी मशीन्स हैं, लो ऑन मेंटेनेंस है, हायर ऑन रिलायबिलिटी है, बट एक और जो बेहतरीन कमाल की बात यह है कि इसमें 4000 घंटे पे आपको हाइड्रोलिक ऑयल चेंज कराना है। और वो भी सिर्फ कितना कराना है, वो भी ज़रा सा कराना है, 48 लीटर्स। मतलब हो गई ना कमाल की बात। अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि ये सारी मशीनें देख के और केस का स्टॉल विजिट करके कैसा लगा। बट उसके पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब ये मशीनें पुरानी हो जाती हैं, या आपको लगता है कि यार मशीन हमारी 4000 घंटे चल गई, या 8000 घंटे चल गई, या 12000 घंटे चल गई, तो उसके बाद में यार जो जेन्युइन पार्ट्स है ना केस का, जो एक्चुअल वाला पार्ट है वो थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो मैं आपको एक सस्ते मेंटेनेंस की जुगाड़ बचाता हूँ, जो कि आपका पैसा भी बचा देगा और आपकी मशीन को भी हाईली अप टाइम रखेगा, वो भी एक्चुअली सेम लेवल ऑफ ट्रस्ट के साथ में। आप दिखाता हूँ कुछ नया। देखो वैसे तो हमारे एक्चुअल जेन्युइन पार्ट्स जो आते हैं वो आते ही रहेंगे, बट एक्सकॉन में स्पेशली इन्होंने दिखाया है फ्लीट प्रो बाय CNH इंडस्ट्रियल, मतलब ये फ्लीट प्रो पार्ट्स है। अब ये फ्लीट प्रो पार्ट्स का फ़ायदा क्या है कि जो उन मशीन्स के लिए बनाए गए हैं, जो मशीन्स पुरानी हो गई है, जिनसे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अब नहीं ली जाती जब वो नई थी, या कुछ इस तरह से लोगों को लग रहा है, तो ये और मोर रीजनेबल साइड में है। मतलब इनकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली एक्चुअल जो हमारे पार्ट्स आते हैं जेन्युइन वाले उनसे थोड़ी सी कम है, जिस कारण से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी पॉकेट में बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। साथ में जो आपको इसमें लेवल ऑफ ट्रस्ट मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, वो CNH की मिलने वाली, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये भी इन्होंने बहुत ही स्पेशल चीज़ डिस्प्ले करी है। और पता है इसमें आपको सारी की सारी नहीं मिलेगी, इवन आप देखो तो ये मल्टीपर्पज़ ग्रीस भी यहाँ पे दिखाया गया है और इसको बेचने के लिए भी अवेलेबल कराया गया है। तो डेफिनेटली आप जब भी नेक्स्ट टाइम पार्ट्स ट्राई कर रहे हैं तो पार्ट्स ट्राई कीजिए फ्लीट प्रो बाय CNH इंडस्ट्रियल। और दोस्तों ये कुछ था द ऑल न्यू केस में, इतनी सारी मशीन्स, इतना ग्रैंड इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। अब देखो जितनी सारी मशीन आती है वो साइड वॉच टेलीमेटिक्स के साथ में आती है, मतलब आप कनेक्टेड रह सकते हो अपनी मशीन से हर पल। बैकहो लोडर्स में तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस वो काम करता है और ये मशीन्स में काम करता है डेफिनेटली। अब अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स को अनवील किया हुआ है। जो सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हुए हैं वो आपको भविष्य में कभी ना कभी इनको सेल पे मिलेंगे, या जब एमिशन नॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मिलने वाले। चाहे हमारा इलेक्ट्रिक एक्सकावेटर हो जाए जो मिनी वाला दिखाया गया है, चाहे हमारा छोटा सा मिनी कॉम्पैक्टर हो जाए, या फिर हमारा 22 टन का एक्सकावेटर, या फिर हमारा
865C मोटर ग्रेडर या फिर ये वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर या फिर आपका 952 टैंडम रोलर, मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। केस के स्टॉल पे आके मुझे मज़ा आ गया क्योंकि चीज़ें मुझे रिलायबल लगती हैं। जब FPT पावर ट्रेन की बात करता हूँ तो वो रिलायबल लगती है, जब इंडियन पावर ट्रेन की बात करता हूँ तो मुझे वो ज़्यादा इकोनॉमिकल और बहुत ही ज़्यादा हाई एंड परफॉर्मेंस लगती है। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि अगर आपको अब कोई भी नई मशीन देखनी है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है, कोई भी XYZ मशीन देखनी है, तो आपको एक बार CNH या फिर केस न्यू हॉलैंड को ज़रूर रेफर करना चाहिए। मतलब केस के एक बार डीलर पे जाओ, आपके नियरेस्ट डीलर को सर्च करो और वहाँ जाके एक बार इंक्वायरी जरूर कर लो, क्योंकि मशीनें वाकई में एडवांस हुई हैं और शायद ये आपके बिजनेस में ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड लेके आ सके, जो कि कंस्ट्रक्शन में जनरली मिस होता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कीजिए CNH, क्योंकि इनके पास ना तो एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस है, माइनिंग सॉल्यूशंस है, बल्कि एक वर्सटाइल पूरी रेंज ऑफ सॉल्यूशंस है। एक्सकेवेटर से लेकर कॉम्पैक्टर से लेकर रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर सब कुछ देते हैं। तो फिलहाल रमन नायक की तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा एक्सॉन 2023 में CNH के स्टॉल पे आके। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और जब इन मशीन्स का अनवील हो रहा था उस वक्त का वीडियो भी हमने बनाया, अगर आपको वो जाके देखना है तो ऊपर की तरफ आई बटन में उसका लिंक दे सकते हो।